मुझे तो लगता है या तो उसे किसी इसने जोर से कहीं से लड़ाई में नशे में इसने कोई चीज़ मारी है कि वो उसको छुपा दिया है, बच्ची को छुपा दिया होगा, उसको मार दिया, कहीं फेंक दिया होगा। तो हद तक सर ये इतना बेतहाशा जैसे जानवरों को मारते हैं ऐसे मारता था। वो तो जहाँ भी है ये मोबाइल कहाँ गए, मोबाइल तो है ना उनके, जहाँ मोबाइल होंगे वहीं वो होगी। सर ये मारता था उसको, बहुत बुरी तरीके से मारता था और बार बार मुझे धमकियाँ देते रहे कि तुम्हें जो है ना CCD वाले को दे देंगे, उसके हवाले कर देंगे, तुम्हें गोली मार के जो नहर में फेंक देगा। दूसरे के खिलाफ कोई कदम चुकोगे तो पछताओगे। मैनू जो ने दूसरे कमरे बंद कर दिता कि मैनू होर पास लगे, मेरे अखा से पट्टी बन दी थी कपड़े की, मैंने होर कमरे लाए। तो फिर ये 4-10-25 को आया है ना हमारे घर, कहता है कि तुम्हारी बहन समिया और वो भांजी जो है ना तुम्हारी वो घर से गए थे। मैं अब साफ के लिए आई हूँ यहाँ पे लाहौर में। मैं मोहतरमा वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा से और फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मनीर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बहन और भांजी को वो ही ढूंढ सकते हैं, वही इंसाफ दिला सकते, मुझे पुलिस वाले कोई इधर नहीं इंसाफ दे सकते। बस यही मेरी बहन को इनका ऑर्डर आएगा तो ये मिल जाएगी। मुझे पक्का यकीन है बड़ी रहमदिल है हमारी वज़ीर-ए-आला, बहुत अच्छी है वो। लाहौर के इलाके बरकी में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसके मुद्दई हैं DSP मोहम्मद उस्मान हैदर। उन्होंने अपनी बीवी और बेटी के हवाले से बताया है कि उनको नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है, लेकिन जो अगवा है उनकी बहन और उनका बहनोई मेरे साथ मौजूद है और वो अपनी बहन और भांजी की तलाश में इंसाफ के लिए दरबदर ठोकरें खाने के बाद मीडिया से रुजू किया और उनके सामने कुछ हकाइक बयान करना चाहते हैं। वो हकाइक क्या है, इसके पीछे माजरा क्या है, वो सारी कहानी इनकी जुबानी जानते हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम तहमीना शौकत है। और आपका क्या रिश्ता है इनके साथ? ये जो उस्मान हैदर है वो मेरे बहनोई है और समिया उस्मान मेरी बहन है और खनसा उस्मान मेरी भांजी है। इनकी शादी कब होती है? हाँ जी, इनकी शादी जो है वो 20 साल पहले तकरीबन हुई है, 20 साल पहले। ठीक है, तो 20 साल कबल जब इनकी शादी हुई, फिर एक बेटी है? हाँ जी, इनकी एक ही बेटी है जो उनकी क्या उम्र एज है उसकी? तकरीबन 17 साल है। 17 साल। हाँ जी। तो आपको क्या शिकवा है, क्या शिकायत है DSP मोहम्मद उस्मान हैदर से? उन्होंने तो अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया है, आप क्या इंसाफ लेना चाह रही हैं? ये झूठ कह रहे हैं कि गवाह है। इनका ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, ये क्यों ऐसे झूठ बोल रहे हैं। इनकी आपस में लड़ाइयाँ काफ़ी होती रहती थी, लेकिन फिर बाद में हमारे पास फ़ोन करता था, हम सुलह करा देते थे, मारता था उसको। ये अक्सर मारता रहता था। इसको जब भी इसने आना, घर आना, विस्की पीनी और बस फिर उसमें के नशे में मारता रहता था। तो मैं भी सुनती रहती थी, वो वीडियो कॉल करके अपनी आँखें दिखाती थी, ऐसी उसकी काली आँखें होती थी ऐसी वाली, चोटें दिखाती थी। फिर वो बताती थी वेपरों से मारा, फिर दोनों माँ बेटी बाहर जाकर रोती थी। अबू ने घर इसको दिया हुआ था फैसलाबाद का, बहनों के हिस्से में आया था घर। घर भी आया ना, मेरा और चीजें आई हैं, छोटी के और आई थी। वो घर फिर अबू ने ना अपने जीते थे इसके नाम कर दिया था मेरी अम्मी ने। अच्छा, मेरी तो वो बहन उस समिया घर में उस्मान के। कितना अरसा रहे हैं हाँ, DSP उस्मान। उस्मान गुज्जर और आपकी बहन हाँ जी, समिया? 15 साल रह गए, वहाँ थोड़ा सा सुकून था। तो यहाँ पे जब ये लाहौर जबरदस्ती ले आया, कहता मेरे पेट्रोल खर्च होता है, मुझे आना पड़ता है, यहाँ मेरी छुट्टी बनती है, फिर मैं नहीं आ सकता बार बार, तो तुम लोग लाहौर जाओ। वो बड़ा रोका उसने, कहती मेरे बाप की निशानी है, मैं यहाँ नहीं जा सकती। तो वो लेकिन लाहौर ले आया? हाँ, जबरदस्ती ले आया। तो लाहौर में वो एक अच्छे घर में, अच्छी सोसाइटी में रहाइश पजीर है, तो आप क्यों रो रही हैं? सर वो फैसिलिटी नहीं चाहती थी, वो सुकून चाहती थी। कह रही थी कि ऐसा घर तो इसके अब्बू का भी है, वाह माशाल्लाह घर इसका प्यारा है, इसने अपने हाथों से समझे हमने बनाया, हम तीनों बहनों ने समझे। घर का कोई भी चीज़ टूट जानी, हमने उसको बड़ा डेकोरेट किया हुआ था। तो वो वहाँ घर नहीं छोड़ना चाह रही थी। फिर ये ज़बरदस्ती 15 साल के बाद जब लेके आया तो फिर वहाँ पे ये पैरागॉन में ले आया। उसका किराया भी काफ़ी ज़्यादा था। फिर ये कहती थी मुझे अगर वहाँ अपने अब्बू का घर है मेरा, मैं यहाँ पे क्यों रेंट तुम देते हो 90,000 या जो। कहता मैं इतना रेंट देता हूँ। फिर वो कहती रेंट ना दो, मुझे अपने वापस जाने दो या मुझे घर लेके दो।
ना वो घर लेके दे रहा था, फिर उसको मारता रहता था। अम्मी को बताती थी, अम्मी कहती अच्छा चल, जब तक बच्ची की शादी नहीं होती या बच्ची बड़ी है कहाँ लेके जाओगी। फिर वो इसी वजह से रह गई इसके साथ। तो अब अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया है उन्होंने अपनी बीवी और बेटी के हवाले से कि नामालूम अफराद अगवा करके ले गए। ये सर ये फ्रॉड है इसका सारा, ये इसका ड्रामा है एक बहुत बड़ा। सर 25/9/25 से इनके राब्ते फ़ोन के हमारे साथ ख़त्म कर दिए इसने। 26 को मैं अपनी बच्ची को फ्लाइट इधर कज़ाकिस्तान में पढ़ती है, एमबीबीएस कर रही है, उसको छोड़ने आई। उसने भी कॉलें की अपने नंबर से, मैंने भी की, मेरे बेटे ने भी की। इससे लेकिन पहले राब्ता होता था? हाँ जी सर की होता। 26 को राब्ता आपने किया बाय चांस, बाय नहीं फोन सर। बंद मिला? हाँ जी, फ़ोन बंद थे, फ़ोन बंद थे। फिर 27 को भी फिर मैं 26 की फ्लाइट को उसको चढ़ा के फिर मैं 27 को इधर अल-जलील वाली सिटी पे गई मैं, वहाँ पे। तो वहाँ पे किसी से मैंने, जलील सिटी पे क्या करने गए? वहाँ मेरा प्लॉट था, मैंने इसकी वजह से लिया। मैंने कहा अच्छा तुझे मारता है तो कहती चल तू इधर आ जा, शिफ्ट हो जाना इधर। मैं कहा अच्छा चल, बच्चे जब होंगे बड़े तो इधर मैं आ जाऊंगी। अच्छा, बहन की खातिर आपने लाहौर शिफ्ट होने का इरादा किया? हाँ जी। अच्छा, तो फिर आप जलील गार्डन आए फिर? अजरील में मेरे वो भी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराने थे। मैं वहाँ फिर किसी बाबे से मैंने कहा भाई देना ज़रा, मेरी बहन फ़ोन नहीं उठा रही, मुझे अपना नंबर दो। उसने फ़ोन बेचारे ने दे दिया, फिर भी नंबर किया, कहता बाजी फ़ोन तो बंद है। अच्छा फिर इसका जो दोस्त है ना, दोस्त इसका ख़ास बंदा वो है, इसका किसका? ये उस्मान हैदर का एक ख़ास बंदा है, शाहद पैरागोन सिटी में रहता है, प्रॉपर्टी डीलर है वो इनके घर आना जाना है, बच्चों को चीज़ें वगैरह लेके देता रहता था, सैर कराता था। मैंने कहा शाहद भाई मैं ना लाहौर आ गई हूँ। तो आपने उसने, फिर उसको फोन किया? हाँ जी, मैंने फिर उसको कॉल की। उसने एकदम से फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा अच्छा पता नहीं इसको भी क्या दौरा पड़ गया, इसने क्यों फ़ोन बंद कर दिया। मेरा भी ज़हन ऐसा था, पीछे मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। मैंने कहा मैं अपना घर जाती हूँ बस, फिर फ़ोन कर लूँगी घर जाके। वो मेरी टिकटें हो गई, फिर मैं चली गई फूल शरीफ, अपने बेटे के साथ आई थी, बेटे और बेटी के साथ। ठीक है। हाँ जी। फिर हमने ना, मैं तो अपने ये तबादले वाले चक्करों में थी, मुझे क्या पता कि ये इतना काम बड़ा हो जाएगा। फिर हमने ये 4/10/25 को ये हमारे घर अचानक आया। मैं नहीं थी घर पे, मैं भावलपुर में थी। इसने कहा कि भाई बच्चे गायब हैं, कोई नहीं है, खनसा भी नहीं है ना समिया है। अम्मी रो पड़ी, अम्मी कहती कि कहाँ गए बच्चे। बस ये बैठा भी नहीं, इसने 10 मिनट के अंदर। आपकी बहन का नंबर बंद मिला, हाँ जी। फिर आपने उसके हस्बैंड से राब्ता किया, अपने बिनोई से, राना उस्मान हैदर से? ये तो फ़ोन ही नहीं उठाता था हमारा। हमने इससे कहा है, पूछा है कहाँ है बच्चे, कहते हैं मुझे तो खुद नहीं पता, खुद चली गई हैं कहीं। ये कि मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ चली गई हैं, लड़ाई हुई है अब तो चली गई हैं खुद ही घर छोड़ के। वो छोटी बच्ची तो है नहीं कि कहीं चली गई। सर ये देखे उसका फोन नंबर बंद है, खदशात ये बढ़ते चले जा रहे हैं उसकी जिंदगी के। हाँ जी। आपको नहीं अभी तक पता चला कि वो कहाँ है? उनके शौहर नहीं को भी नहीं सर, पता चला? मैंने उन्होंने भी, क्या बताया शौहर ने उनके? उन्होंने बस यही कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई हैं। अम्मी भी परेशान होगी। मैं जब वापस आई, मैं बल्कि उसके लिए चीज़ें लेके आई। मैं कहा मेरा बेनोई आया है, चलो मैं चीज़ें ले जाऊँ। मुझे क्या पता इसने ये काम करके मेरे पास आए। क्या काम कर दिया आपने? डीएसपी को क्यों आप कह रहे हैं कि उसी ने ही कोई काम किया है? सर ये मारता था उसको, बहुत बुरी तरीके से मारता था। उसे कोई चोट आ गई होनी सर में, उसके बाल खींचता था, उसके सारे बाल टूट गए थे। आपको कब पता चला कि आपकी बहन और आपकी भांजी, जो कि डीएसपी उस्मान गुजर की बीवी और बेटी है, वो अगवा हो गई है, वो लापता हो गई है? तो मिनट हमें कॉलें करती रहती थी ये। मैंने कहा 3 दिन हो गए, मैं कहा फ़ोन ही बंद उसका जा रहा है। 25 से फिर हमने कॉल की इसको, मैं कहा देखो उस्मान भाई, मैंने कहा ये कॉल क्यों नहीं उठा रही समिया। कहता आइंदा इधर कॉल ना करें। पहले भी कभी उनका रवैया ये इस तरह रहा आपके साथ? नहीं इतना नहीं रहा जितना ये इसने बड़ी झिड़क के कहा। फिर वो मेरी बेटी कहती अम्मी देखी खालू ऐसे कर रहा है। मैं कहा नहीं पता नहीं, मैं कहा शायद कोई झगड़ा हो गया ना, तो इस वजह से मूड खराब होना, 100 मसले होते हैं। मैं कहा चलो इग्नोर कर दिया। 27 को जब मैंने फिर कॉलें की हैं, फिर भी नहीं, उसका नंबर बंद जा रहे हैं। फिर मैंने उस्मान को कॉल नहीं की। मैं कहा फिर बोलेगा इधर कॉलें करती है। कहाँ गई ये नहीं बताया? ये नहीं बताया कहाँ गई है। मैंने आपको कहा क्या लगता है? मुझे तो सर बहुत, मुझे तो देखे 25/9/25 से बच्चे गए और आज इतनी डेट हो गई है। मुझे तो लगता है या तो उसे किसी इसने जोर से कहीं से लड़ाई में, नशे में इसने कोई चीज़ मारी है,
कि ये वो उसको छुपा दिया है, बच्ची को छुपा दिया होगा, उसको मार दिया, कहीं फेंक दिया होगा, बच्ची को इसने अपने पास रख लिया होगा। हमें तो यही डर इस हद तक सर, ये इतना बेतहाशा जैसे जानवरों को मारते हैं ऐसे मारता था। फिर ये अपनी विस्की की बोतल एक दफा ना कहता नीचे गिराई है, तो ना उसको ऊपर चला के लेके आया, वो जख्मी हो गई थी। ये डीएसपी जो उस्मान है, ये फिर हमारे घर में आया 4/10/25 को आया। कहता है कि तुम्हारी बहन और वो तुम्हारी भांजी ना घर से गायब है। मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत ही लड़ाई-शड़ाई की है, तो वो पता नहीं किधर चली गई है। यानी फिर हमने उन्होंने हमारे तो बताया कि मेरी लड़ाई हुई, हाँ जी, ये बताया हाँ उन्होंने जी, आपको? हाँ ठीक जी। है। तो फिर ये 4/10/25 को आया है ना हमारे घर, कहता है कि तुम्हारी बहन समिया और वो भांजी जो है ना तुम्हारी, वो घर से गायब है। हम हैरान परेशान, भाई वो कहाँ जा सकती है? मैं कहा उस्मान, अम्मी कहती उस्मान, तुम इतने बड़े अफसर हो, डीएसपी हो, तुम्हारे नीचे 4 थाने लगते हैं, तुम्हारे होते हुए तुम तो एक जो मोबाइल भी गुमा होता है ना, तो वो भी तुम ज़मीन से निकाल लेते हो। वो तो तेरी अपनी बेटी है, तुम्हारी बीवी है, तो वो कहाँ चली गई? हमें हमसे तुम पूछने आ गया, देख लो तुम्हें नज़र आती है, इधर हमारा घर देख लो, हैं? तो कहता नहीं, नहीं इधर आई होगी, इधर आई होगी। अम्मी कहती हमारे घर ना 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 मेरी बेटी आई है, ना मेरी दो डीएसपी जो उस्मान है ना, उसने ना कहा कि मेरे से लड़ाई होगी, ऐसे ही बस रूस के चली गई होनी। हमने मैं कहता समझा कि इधर आई है। अम्मी कहती इधर तो आती है तो 2 दिन पहले बताती है कि मैंने अम्मी आना है, तो मेरी ये टिकट हो गई है, तो मैं ना आ रही हूँ। तो तुमने इसके साथ क्या किया है? तो तुम तो इतने बड़े ऑफिसर हो, तो किधर चलेगी बच्चियाँ? तू तो मिनट में लगा के ढूँढ सकता है इनको। तो वो कहता नहीं, मुझे तो मैं तो सारी जगह ढूँढा है, ढूँढ रहे हैं, आप भी ढूँढे, मैं भी ढूँढूँगा। फिर कहता दरवाज़ा खुला रखना, आ जाएँगी खुद ही। फिर मुझे कहा कि भई ना फैसलाबाद वाला घर ताला लगा हुआ है, उधर खोलो, उधर चली जाओ। उसको वो घर बड़ा प्यारा है ना, तो वहाँ पे आ जाएगी, खुद ब खुद आ जाएगी। मैंने कहा देखो, तो वहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, तो मैं उसको वहाँ पे क्यों ढूँढना है? मैंने कहा आप तो, मैं कहा एक मोबाइल भी गुमा होता है ना, तो उसको भी जड़ से उठा ले आते हो कि भई ये मोबाइल यहाँ आपकी पड़ा है। बहन के पास भी मोबाइल होगा, हाँ जी, मैं उसको उसको ट्रैक किया, फोन कब कैसे बंद हुआ, किसने बंद किया? आज 1.5 माह गुजर गया है तो हाँ उसका जी। फोन बंद है। तो तफ्तीश में क्या बातें सामने आई, क्योंकि ये पर्चा हुआ है। ये जो पर्चा हुआ है ना, ये मैं आपको बताती हूँ इसकी डिटेल। जब ये ना आया ना हम 4/10 को, तो 2 दिन के बाद मैं छुट्टी लेके लाहौर आ गई हूँ। लाहौर मैंने ना 15 पे इतनी काले वहीं पे उछरी में बड़ी काले की, वो कहते बाजी आपकी कोई नहीं सुनेगा, आप लाहौर में आए, आप थाने में दरखास्त दें, फिर आप कहें 15 को कि हमारी दरखास्त पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो आपको लाज़िमी आना पड़ेगा। अच्छा, मैंने छुट्टी की अप्लाई कर दी, मैंने कहा मुझे छुट्टी देते नहीं देते, मैं वहाँ से भागी हूँ। भाग के मैं समझे इधर आई हूँ, तो फिर ये ना कहता अच्छा तमीना, तुम ना मेरे साथ राब्ते में रहता था। उसका मतलब था ये फैसलाबाद जाएगी। मैं कहा मैं फैसलाबाद, मैंने उसको बताया नहीं। मैं कहा मैं, अम्मी कहती फैसलाबाद की करन जाना, साड़ी बच्ची की बाची लाहौर असी फैसलाबाद की करन जाइए हैं, फैसलाबाद तो ताला लगा हुआ है। मैंने सीधा लाहौर की, मैंने इसको बताया नहीं कि मैं लाहौर आ रही हूँ। जब रास्ते में मैं कहा भाई मैं पहुंच गई हूँ, कहता हाँ तू अपने रिश्तेदारों को रोक जा। कौन मैं कहता है? हाँ, यही उस्मान। उस्मान हैदर मेरा बेनोई जो है, कहता तू अपने रिश्तेदारों को रोक जा, मेरे को ना अभी। मैं कहा मैंने दोबारा कॉल नहीं की फिर इसको। मैं फिर अपने यहाँ पे रिलेटिव्स हैं मेरे, वहाँ रह रही हूँ, मेरे कज़न भी हैं, मेरे अंकल यहीं रहते हैं लाहौर में। फिर वहाँ स्टे मैंने कर लिया। फिर मैं सुबह-सुबह निकली हूँ थाने में दरखास्त देने, बरकी थाने में। मुझे पता नहीं था ये कहाँ है, हम बसों में धक्के खाते-खूते चले गए। वहाँ पे जब मैंने दरखास्त दी है, देने लगी हूँ टेबल पे आके, तो वो किसी पुलिस वाले ने ना वो दरखास्त खींच ली मेरे से। मैंने कहा वो मुझे रसीद तो लेने दो। कहता नहीं, नहीं बाजी इधर आओ तुसी इधर आओ। फिर वो था कामरान, पता नहीं क्या नाम था, इमरान था, वो इंस्पेक्टर था। वो अपने कमरे में ले गया, उसने पानी-पूनी पिलाया, कहता बाजी पूरा वाक़या दसो। मैं कहा ये सारा कुछ तो लिखा हुआ है। मैं कहा कहता अच्छा ये ते डीएसपी साडा ते अफसर आ, बहुत बड़ा अफसर आ, तुसी इहदे नाल क्यों पंगे लैन लग गए हैं, तुसी इहदे खिलाफ क्यों दरखास्त लिखी? मैं कहा सर देखो मेरी गल सुनो, हुण मेरी भैन सम्मिया समान ते खंसा समान हैं, देखो मैं क्या इन्नी वड्डी बच्चियां ते असीं हुण चुप करके बह जाइए हैं, किन्नी जवान बच्चियां वा साडा ते मैं किहा साह सुੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ पए कि दरखास्त ना दो। मैं दरखास्त देनी है मैं। ते फिर पता नहीं उन्होंने मैंने हम ना सुबह से गए हैं 8-9 बजे के।
तो इसने हमें तकरीबन 2 बजा दिए। साढ़ा अफसर आंदा फिर। बल्कि पुलिस स्टेशन ने हाँ जी। आपकी दरखास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया? नहीं किया। वो मैंने कहा चलो रसीदें दो, कहना हाँ हाँ होगी, तुसी जाओ जाओ। एक दफा मैं आईजी साहब के ऑफिस में भी 2-3 दफा गई हूँ, उन्होंने आगे तक नहीं हमें जाने दिया। आज तक रसाई नहीं हो सकी नहीं आपकी? नहीं, मेरी रसाई नहीं हो अब सकी। अपनी बहन वो और भांजी की तलाश हाँ के जी, लिए उधर गए। बहन और भांजी की तलाश में मैं आईजी से ऑफिस में गई हूँ। आप अपनी बहन और भांजी के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं, जितनी मैंने स्टोरी सुनी है। एक डीएसपी उस्मान हैदर, वो अपनी बीवी और बेटी के लिए कोशिश नहीं करता होगा? सर मैं क्या माजरत के साथ कहना चाहती हूँ, उसके वो तो कहते हैं ना मुर्दों को भी उठा लेते हैं, तो ये इसने जब इसी के पास होगी ना, तो फिर इसने कोशिश करनी, जब उसको पता है कि मेरे पास है या मेरे साथ कुछ हो गया है। बेटी को वो अब उसने कहीं अपने रिश्तेदारों में छुपा दिया होगा। वो तो जहाँ भी है, ये मोबाइल कहाँ गए, मोबाइल तो है ना उनके, जहाँ मोबाइल होंगे वहीं वो होंगी। ये कोई इसने कोशिश नहीं की। तो पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे हैं, वो यकीनन इन तक पहुंच भी जाएंगे। 1.5 माह हो गया, तो और चंद दिन इंतजार कर लें, क्या पता वो तलाश करने में कामयाब हो जाएं पुलिस वाले। नहीं सर, ये तो उनको खुद इनके साथ मिले हुए हैं। जहाँ देखो, जब हम डीएसपी उस्मान हैदर का नाम लेते हैं, वो कहते हैं हाँ तू किधर नाल पंगा ले रही है माई, तू जल्दी चली जाओ, तुम्हें मसला बनेगा, तुम्हें ये होगा। मैंने उनको कहा कि मुझे जब तक मेरी बहन नहीं मिलती मैं लाहौर नहीं छोड़ूंगी। तो अब आप लाहौर में ही रह रही हैं अपनी बहन की तलाश में? हाँ जी सर, मेरी भांजी एक की तलाश में? जी जी सर, मेरी एक टांग उधर है, एक इधर है। इसलिए मेरे वहाँ पे डिपार्टमेंट में भी टच किया है, डिप्टी को फोन करके, मुझे छुट्टियाँ नहीं मेरे दे रहा। उसे पता है कि ये जिसको छुट्टी मिलेगी तो ये इधर आके अपनी बहन को ढूंढेगी, मेरे खिलाफ चलेगी। मेरी पूरे रजिस्टर पे एब्सेंट लगी हुई। मैं अब इंसाफ के लिए आई हूँ यहाँ पे लाहौर में। मैं मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा से और फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये मेरी बहन और भांजी को वो ही ढूंढ सकते हैं, वही इंसाफ दिला सकते हैं। मुझे पुलिस वाले कोई इधर नहीं इंसाफ दे सकते। बस यही मेरी बहन को, इनका ऑर्डर आएगा तो ये जून मिल जाएगी। मुझे पक्का यकीन है, वो बड़ी रहम दिल है हमारी वज़ीर आला, बहुत अच्छी है वो, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। हमारी वो बहुत ही। तो पुलिस भी तो वज़ीर आला पंजाब की है, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन वो जो उस्मान हैदर गुजर मेरा बहनोई है, वो आगे किसी को भी नहीं आने दे रहा, किसी को भी नहीं आने दे रहा। जहाँ हम सारी दरखास्तें लेके गए, लेकिन किसी ने भी कोई हमारी अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। आपने बारह कोशिश की, आपकी बहन आपकी भांजी नहीं मिल पाई। हाँ जी। ठीक है, तो फिर आप थक हार के कोर्ट गए। हाँ जी। कोर्ट से जब रुजू किया तो वहां पर क्या वाकया पेश आया? किस तरह आपके हस्बैंड को लेकर गए, कौन लोग लेकर गए, वो कहानी क्या है, वो हकीकत है, अफसाना है? नहीं, ये हमें कोर्ट से जब हम बाहर आए हैं तो पुलिस वाले ना, एसपी थी तो वो और मुझे और मेरे मियाँ को ना बहाने से ऐसे ले गई, कहते चले जी हमने तफ्तीश एसपी करनी। कौन? एसपी कैंट थी वो, खातून थी? खातून थी। एसपी इन्वेस्टिगेशन हाँ जी, बुशरा निसार। हाँ जी, बुशरा निसार। तो वो फिर हम चले गए उनके कोर्ट साथ। वालों ने उन्हें बुलाया था? कोर्ट वालों ने बुलाया था। कोर्ट ने बुलाया कोर्ट था, ने बुलाया था। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये हमें ले गए थाने बरकी थाने। ये फयाज- अपनी फयाज लेवल की। फयाज इंस्पेक्टर था, वो हमें थाने लेके गया अपनी गाड़ी में। तो वो एसपी का पता ही नहीं चला किधर गई है। मैंने कहा मैं बल्कि इसे कहूँगी एसपी किधर चलेगी, कहते नहीं ये वहीं लेके जा रहे हैं, बरकी थाने पे लेके गए। फिर आगे से जाके ना, जब हमें वो फयाज ना अपने कमरे में ले गया, तो वहाँ पे उसने सारी चीज़ें पूछता रह गया ऐसे ऐसे। फिर मोबाइल लिया, तो फिर एकदम से गुस्से में आ गया। उसने पता नहीं क्या, उसने कहता तुम पता नहीं इतने बड़े अफसर पे इल्ज़ाम लगा रही हो, हमें बच्चियाँ दो। मैंने कहा एक मेरी बहन है, एक मेरी भांजी है, हम तो खुद ढूंढने के लिए उस शरीफ से मैं इतनी दूर यहाँ पे आई हूँ, मैं शर्म नहीं आती, तुम झूठ बोल रही हो, तुम ये कर रही हो, फलां कर रही हो। तो उसके बाद फिर इसको अलग से ले गए, मुझे मेरे हस्बैंड को। फिर ना ये फयाज जो है इंस्पेक्टर, फिर ना इसको कहता है लेडी कांस्टेबल बुलाएं, इसको पकड़े, इसको जेल में करे, इसको हथकड़ी लगाएं, इससे पूछे ना बच्चियां छोड़ा नहीं उन्होंने? नहीं सर, उसने फटाफट एक लेडी कांस्टेबल बुलाई और मेरे आगे बिठा दी, कहते आपने यहाँ से हिलना नहीं है। वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगी, मैं उठूँ मैं चीखूँ, मैंने कहा मेरे मियाँ को कहाँ ले गए।
तो वो कहते कि नहीं, तो जैसे तेरे से पूछ रहे हैं ना, उससे पूछताछ हो रही है। वो तो मान गया, कहते 2 लीटर लगे, 2 लीटर लगे हैं, उसको मान गया वो। क्या मैंने कहा फयाज कहता है, इंस्पेक्टर हाँ, फयाज कहता है आपको हाँ जी। कि तेरा शोहर मान गया, 2 लीटर पे है हाँ, उन्होंने? 2 लीटर पे है क्या मान गया है? कि इसके पास है बच्चियाँ। मैं कहा मेरा मियाँ एक रिस्पेक्टेबल एक उसे पता है कि हम लोग कितने मुलाज़िमत पेशा बंदे हैं, हम कैसे ऐसे कर सकते हैं? हैं, हमें पता होता तो हम इतनी दूर से यहाँ आते। मेरा छोटा बच्चा बीमार है, मैं उसको छोड़ के आई हूँ। हैं, मेरी एक टाँग वहाँ पे है, एक टाँग मेरी इधर है, तो वो मैंने कहा इन्होंने वैसे ही, मैंने कहा तुम लोगों ने ना, मैं कहा ज़बरदस्ती मैंने उससे सहन करा लिया उन्हें। तो कहता तू उस्मान हैदर गुज्जर के डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर, तुम्हें नहीं पता कौन है, उसकी इतनी ताकत है यहाँ पे। तू जिस थाने में जाओगी तुम्हें लुतरोल होगी, तुम सारी जिंदगी जेल में जाओगी। आपकी बीवी ने बताया है कि आपको बरकी पुलिस स्टेशन ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। आप चूंकि एक मुकदमा दर्ज हो चुका है, डीएसपी उस्मान हैदर की मदय्यत में उनकी बीवी और बेटी अगवा हुई हैं। आपकी बीवी के मुताबिक वो लापता हुए हैं, उसको कहीं रखा गया है, मारा गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो आपको भी पुलिस स्टेशन में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आपकी बीवी कह रही है। जी, मुझे भी तशद्दुद का निशाना बनाया। बरकी थाने वालों ने जो है ना मुझे अंदर ले गए हैं और मुझे जो है ना बहुत मारा पीटा है, मुझे बहुत जो है ना टॉर्चर किया है। किस तरह टॉर्चर किया पुलिस मुझे वालों जो है ना आंखों पे पट्टी बांध दी, पूछा लिटा के, पिछवाड़े पे जो है मुझे छितर मारे हैं और मेरे मुंह पे चपाटे मारी हैं। किस और जुर्म की सजा में आप पर छतरोल की गई, आपकी ये छतरोल की गई? डीएसपी साहब ने जो एफआईआर कटाई है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में हम तो खुद ढूंढते फिर रहे थे। वो उल्टा हम पे जो है ना वो इल्ज़ाम लगा के जो है उन्होंने कहा जी इससे जो आप जो है ना यहाँ से भाग जाएं, वरना हम आप ऐसे की सजाएं देंगे। और मुझे धमकियां देते रहे हैं, बार बार मारते भी रहे हैं, कभी कमर पे, कितने कभी। घंटे उन्होंने आपको हफ्ते मुझे बेजा में ये रखा, तशद्दुद का निशाना बनाया पुलिस मुझे वालों ने? तकरीबन 4-5 घंटे हमें तकरीबन 12 बजे से लेके 5 बजे तक अपने पास रखा। उसके बाद जो है ना हमें छोड़ा, मगर उस दौरान जो सज़ा मुझे देते रहे हैं अज़ियतनाक, तो वो मुझे बार बार मारते भी रहे हैं और बार बार मुझे धमकियाँ देते रहे हैं कि तुम्हें जो है ना सीसीडी वालों को दे देंगे, उसके हवाले कर देंगे और तुम्हें गोली मार के जो नहर में फेंक देगा, तुम्हारा अता पता भी नहीं चलेगा, वापस चले जाओ। वापस चले फिर जाओ। वापस चले गए? हम वापस नहीं गए, फिर हम दोबारा जो है ना अदालत के पास, हमारी अगले पेशी थी, नेक्स्ट पेशी थी, हम उस पर आके हाजिर हुए हैं। डीएसपी उस्मान गुज्जर की घरेलू मुलाजमा जो कि उनकी मिसेज के साथ राब्ते में भी थी, वो वहाँ पे क्या स्टेटमेंट देती है पुलिस को? वो दे रही थी कि जो उसकी मेट थी उस्मान की, तो उसने कहा है कि जो है ना मैंने बाजी को फ़ोन किया, तो मैं घर पे गई तो घर का ताला लगा हुआ था, मैंने बाजी को फ़ोन किया 2-3 बार, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो जब मैंने फिर उसके बाद जो है फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने उस्मान को फ़ोन किया। बेल जारी थी फोन पे? बेल जारी थी, मुलाजमा कहती है बेल जारी बेल थी। जारी थी और मगर 25 तारीख थी, 25 तारीख थी, बेल जारी थी, बेल फोन जारी नहीं थी, उठाया, फ़ोन नहीं उठाया, तो घर मैंने लॉक था। लॉक था। आपकी मिसेज ने 26 को कॉल की, 26 को कॉल की, फोन बंद हो गया, फ़ोन बंद हो गया, बेल नहीं गई। बेल नहीं गई, ऐसे ही है। ऐसे ही है। और 27 को भी किया, फिर 27 आपने आपकी मिसेज ने अपने बहनोई उस्मान गुज्जर को फोन किया, फ़ोन उन्होंने कहा कॉल नहीं करनी कॉल दोबारा। नहीं करनी। ठीक है। जी अब पर्चा दर्ज हो रहा है 18/10/2025, जी 18/10/2025, तकरीबन 22 दिन बाद पर्चा दर्ज हो रहा है, जी सर, 22-25 दिन बाद। जी जी। तो वो तो 25 से ही राब्ते में नहीं है, ना घरेलू मुलाजमा के और ना आपकी मिसेज के। तो फिर आपको क्या लगता है, जैसे आपकी मिसेज डीएसपी पे इल्जाम लगा रही है, आपको यकीन आ रहा है कि इन्होंने कुछ किया है अपनी हमें तो मिसेज के साथ? यकीन भी है, पूरा शक भी है, शुबा भी है कि जो है ना इन्होंने ही जो है ना उसको गायब किया है या मार दिया है या जो कुछ भी किया है इन्होंने किया। डीएसपी वो जो कि लाहौर का डीएसपी है और उसकी बीवी और बेटी को अगवा कर लिया गया है और लाहौर पुलिस चुप बैठी हुई है और उनके बालों में जूं तक नहीं रेंग रही कि वो उसकी तलाश के लिए कोई इकदाम उठाएं। और मुद्दई भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बीवी और बेटी की तलाश को मुमकिन बनाया जा सके, लेकिन अभी तक उन्होंने इन्हीं पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो इनके बीवी और बेटी के हवाले से अगवाकार हैं। लेकिन वहाँ पर भी तफ्तीश में साबित ना हो सका, लेकिन ये अभी भी अपनी बहन और भांजी की तलाश में दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर है। सारी कहानी आपके सामने रखने का मकसद यह है कि एक पुलिस ऑफिसर की बेटी और बीवी
लाहौर शहर के थाना बरकी के हदूद से, अपने घर के हदूद से अगवा हो जाती है, लेकिन उसका सुराग अभी तक नहीं लग सका। एक डीएसपी की बीवी और बेटी को तलाश करना लाहौर पुलिस के लिए मुश्किल हो चुका है, तो लाहौरियों का क्या हाल होगा, ये आप अब नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि पुलिस की कारकर्दगी क्या है और पुलिस के साथ ताउन किस सतह पर किया जा रहा है कि उसकी बीवी और बेटी अभी भी सामने ना आ सकी है।